ओम शांति। 7 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ सकेंगे। और वो लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको लिंक खोलने में दिक्कत आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। और इसी सामने जो आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके इस लिंक पर आप जुड़ सकते हैं हमारे बीके ओम शांति ग्लोबल ग्रुप पर, जिसके द्वारा आप रोजाना जो भी वीडियोस तैयार होते हैं वो आपके पास पहुंचते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। इस ग्रुप में ये विशेषता है कि आपका नंबर किसी को भी दिखाई नहीं देता और आप भेज नहीं सकते, परंतु आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने नंबर से और उसके बाद आप जो भी प्रश्न हो, सुझाव हो, दे सकते हैं। आप जुड़ने में बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो। तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो। सबसे बड़ी सेवा परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं की करने के लिए आए हैं। सारे संसार को पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं। इस समय आप आत्माएं, बाबा कहते, मेरे क्या बने हो? मददगार। काम तो मेरा है, ठेका तो मैंने लिया है, परंतु आप सब क्या बने हो? मददगार बने हो। तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है। तुम्हारा क्या होता है? सिमरण होता है। क्योंकि मददगार कौन बने हैं? आप मददगार कौन है? बाप के बच्चे, आत्मा। आत्माएं किसके मदद कर रहे हैं? परमात्मा की। मदद करने वाले और मदद का सहयोग देने वाले दोनों ही विचित्र हैं, दोनों ही दिखाई नहीं देते, उनका पूजन नहीं, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं। क्योंकि पूजा तो उसकी की जाए जो दिखाई दे। जो दिखाई ही नहीं देता उसकी पूजा नहीं की जाती। उनका तो गायन ही किया जा सकता है, परमात्मा का गायन किया जा सकता है, परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। आत्माओं का भी गायन किया जाता है, आत्माओं का भी पूजन नहीं हो सकता। क्यों? परमात्मा पवित्र है, हम आत्माएं पवित्र बन रही हैं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। परमात्मा के पास शरीर है नहीं, इसलिए परमात्मा का पूजन नहीं होता, हम आत्माओं का भी पूजन नहीं होता।
यहां पर बाबा ने बड़ा सीधा किया है कि गायन किसका होता है? आत्मा का होता है, परमात्मा का होता है, पूजन नहीं होता। दुनिया में जितने भी पूजा करते हैं, क्या वे परमात्मा की पूजा करते हैं या कर सकते हैं? शिवलिंग तो परमात्मा का प्रतीक है ना? परमात्मा तो नहीं है। अच्छा। शिवलिंग परम आत्मा नहीं है, वो परमात्मा की जगह मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। शिवलिंग को क्या कहा गया? यहीं से चला, और शिवलिंग भाई से जी ही पूजा चला। तो होता है ना? हाँ जी। पूजा तो सब करते हैं। किसकी? शिवलिंगों की। तो क्या क्या कहा जाता है शिवलिंग के लिए? मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। मूर्तियों को तो बाद में कहा गया, सबसे पहले शिवलिंग बना तो शिवलिंग के लिए सबसे पहले कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। अब क्या करना चाहिए? मान लिया, और जिसको मान लिया भगवान है वो तो भगवान है ही नहीं ना, वो तो माना गया है ना। इसलिए भगवान की कोई पूजा नहीं करता, नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने हमारे लिए भी कहा कि तुम्हारा भी सिमरन है, मेरा भी सिमरन है। क्यों से पूजन नहीं होता? बड़ी क्लियर लाइन दी, क्योंकि शरीर अपवित्र है। क्योंकि शरीर अपवित्र है। ना परमात्मा का पूजन हो सकता है, ना हम आत्माओं का पूजन हो सकता है। जिन शिवलिंग को बनाकर उसके साथ जो शालिग्राम बनाकर पूजा की जाती है, वास्तव में ना वो शिवलिंग परमात्मा है, ना शालिग्राम आत्मा है। पूजनीय कौन बनते हैं? देवताएं बनते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने चर्चा की थी कि सतयुग में देवता पूज्य होते हैं, वो पूज्य होते हैं। त्रेता में भी पूज्य होते हैं, जैसे भी जिस स्टेज के भी होते हैं, परंतु द्वापर में आकर पूजनीय बन जाते हैं। पूजनीय उनकी मूर्तियां बनती हैं, वो नहीं, क्योंकि वो तो होते ही नहीं द्वापर में। उनके पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजनीय बना देते हैं। परमात्मा को भी पूजनीय बनाने के लिए शिवलिंग रख दिया, और उनको पूजनीय बनाने के लिए उनकी मूर्तियां बना के रख दी। जब वो चेतन देवता होते हैं तब उनकी कोई पूजा नहीं करता, तब उनके प्रति उनके दिल में रिस्पेक्ट होती है, उनको पूज्य कहा जाता है। तो जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, तब मुझे याद आ रहा था कि हम जब छोटे बच्चे होते थे तब पत्र लिखने का रिवाज होता था। पिताजी को लिखा जाता था, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी। पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी कोई गलती से लिखता हो तो लिखता हो, ग्रामेटिकली वो मिस्टेक होगा। तो पूजनीय किन को किया जाता है? जो होते नहीं, उनकी आकृतियों को बनाकर। अब हमारे पिताजी नहीं है, उनकी मूर्ति लगाएंगे तो उनको पूज्य पिताजी नहीं कहेंगे, पूजनीय पिताजी की मूर्ति है। ये उनकी पिताजी की मूर्ति है, पूजनीय है, पूज्य नहीं करेंगे उसको। तो इसी प्रकार जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया, जिनकी पूजा शुरू की गई,
ये सबसे बड़ा हमारे लिए अंधविश्वास था, जिसको आज तक दुनिया वाले कहते हैं, अरे भाई आपके माँ बाप घर बैठे हैं, उनकी तो सेवा करते नहीं, इन पत्थर की मूर्तियों की सेवा करने पर लगे हुए हो, उनसे क्या मिलेगा, उनकी सेवा करो। जो समझदार लोग हैं, मैं सामान्यतः देखता हूं, आप सभी सुनते होंगे, ऐसा कहा जाता है। उनकी इस बात में वजन है। इन मूर्तियों की पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनको नास्तिक कह देते हैं कि हमारे भगवान को ये पत्थर की मूर्तियां कहता है, परंतु ये सच्चाई है। तो मेरे ख्याल से आज हमें भाई जी आत्माओं का सिमरन किस समय होता है? सब हमेशा होता है। सभी परमात्मा को जो याद करते हैं, याद तो सारे भगवान को करते हैं, परंतु वो राम कृष्ण हनुमान गणेश बुद्ध फलाना 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 उनके उनके रूप में याद करते हैं। रूप उनका हम वो, आत्मा भाई जी हम अब यही आत्माओं का बात तो सिमरन कब होता परमात्मा, है? ये यही बात तो परमात्मा समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये देवी देवता हैं, ये पूज्य थे जब थे, इनको तुमने भगवान मान रखा है, पत्थर को तुमने भगवान मान रखा है। जो भगवान नहीं है उनकी पूजन किया जाता है, जो नहीं है उनका पूजन किया जाता है। और जो देहधारी है वो पूज्य है, और आत्मा और परमात्मा इनका कोई पूजन नहीं कर सकता। वो दिखाई दे तो उसके आगे कोई धूप रखे, अगरबत्ती रखे। इसलिए तो बाबा कहते हैं मेरे लिए धूप जलाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना वातावरण बैठने के लिए ठीक करना है तो धूप जला लो, अगरबत्ती जला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, लाइट जला लो। मेरे लिए इनकी कोई चीज की, तुम दुनिया के जो भी साधन यूज कर रहे हो वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। कितनी कमाल की बात है। अक्षरधाम जब मैं देखने के लिए गया, मुझे फर्स्ट टाइम वहां पर यह महसूस हुआ कि कमाल है, एसी लगाया हुआ पत्थर की मूर्ति के लिए। हाँ, शीत के टाइम शाल पहनाया जाता है। और ठंड के टाइम पर उसको जो है ना, स्वेटर वगैरह जो भी कहो, गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके गर्म कपड़े साधन बनाए जाते हैं, हीटर रखे जाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ये क्या है? भाई सर्दियों में हमारे घरों में भी मूर्ति को रात में रजाई उड़ाते थे। भाई देखो, देखा देखी लड्डू गोपाल ने प्रचलित कर दिया सबके साथ, उनके हाँ, सारे लड्डू गोपाल की नई नई पोशाकें बन के आती थी। मैं वही बता रहा हूँ कि मेन बात क्या है कि इतना हम अंधविश्वासी हो गए हैं कि एक चाहे पीतल का ले लो, किसी धातु का ले लो, उसको हम भगवान समझकर पागलों की तरह उसको उठाए उठाए घूम रहे हैं। हम छोटे बच्चे थे, हमें वो कपड़े की गुड़िया बनाने सिखाई जाती थी, हम खुद गुड़िया बनाते थे और गुण गुड़ियों के साथ खेलते थे। आज ये बनी बनाई पीतल की, मेटल की बने बनाई ड्रेस, पैसे हैं, बस खरीद खरीद के खुश हो रहे हैं। वाह, सोचिए इतने बड़े होने के बाद हम तो छोटे से बच्चे थे, हम उन छोटे से बच्चों से भी कितने हालत खराब है हमारी बुद्धि की। तो ये समझने वाली भाई बात। जी हाँ भाई जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि हम आत्माओं का सिमरन किस समय होता है? इसी समय होता है सिमरन। अभी सिमरन होगा, सारे कल्प में सिमरन होगा। एक्चुअल में जिन्होंने आपको दिया वही तो आपको याद करेंगे। सिमरन तो एक्चुअल में आत्माओं का ही होता है, परमात्मा का होता है, और किसी का सिमरन नहीं होता।
अभी जो राम 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 जप रहे हैं, अब इसको भी ध्यान से आप देखेंगे तो कौन से राम को जप रहे हैं, किस लिए जप रहे हैं? स्थूल दुनिया की चीजें ढूंढने के लिए। अपनी भूख मिटाने के लिए, वासना तृप्ति के लिए, और क्या है सर? ये पॉइंट आज समझ में आया कि आत्माओं का सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। अपवित्र का पूजन कैसे किया जाए? अपवित्र का सिमरण क्या किया जाए? वो कुछ हमें दे नहीं सकता। परमात्मा हमें ज्ञान देता है। आप आत्माएं सबको ज्ञान देती हैं, जो परमात्मा का ज्ञान है, जिनके कारण उनके जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, आनंद आता है। जब आप किसी को प्राप्ति कराने के निमित्त बनते, तभी तो आपको याद करेंगे। बच्चा माँ को याद करता है, क्यों याद करता है? उसको पता है कि मेरी जरूरतें माँ से पूरी होनी है। जिसकी जरूरतें बाप से पूरी होनी है, वो बाप को याद करेगा। जिसकी जरूरतें आया से पूरी होनी है, वो आया को याद करेगा। वो माँ को क्या याद करेगा? तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आज हमें एक बात को बहुत क्लियर समझना है कि पूजन शरीर का होता है, परंतु याद आत्माओं को किया जाता है। कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना है, बहुत खबरदारी से पढ़ना है और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तो अच्छी रीति धारणा करनी है। धारणा कैसे करनी है? अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत, जो पिया के साथ है, जो पिया के साथ है, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। जो पिया के साथ नहीं, उनके लिए ज्ञान की बरसात भी नहीं होती। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, ये अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परम आत्मा, ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे? वे तो जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परम आत्मा श्री कृष्ण के द्वारा, कृष्ण का शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझाते हैं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सारी बातें समझाते हैं। विजय माला जिसको
विजय माला, जिसको रुंडमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है। बहुत क्लियर समझ में आया होगा। रुंडमाला किसे कहा जाता है? शरीर हाँ जी, शरीर को। आपने जो माता के गले में देखी है वो है रुंडमाला, हाँ ठीक है क्या नहीं? जो खोपड़ियां सी डाली होती हैं, हाँ, तो शरीर है। सिर्फ समझिए, मतलब इतनी सी बात है कि वो वहां डाली जाती हैं माता को। और रुद्रमाला होती है आत्माओं की माला, क्योंकि रुद्र या शिव आत्मा को कहा जाता है, जीरो को कहा जाता है। और वैजंती माला होती है जो विजय प्राप्त की, जिन्होंने विजय प्राप्त की, उन आत्माओं की माला को विजय माला कहा जाता है, जो विष्णु के गले का हार बनती है। तो हमें समझ में आया कि आत्माओं की जो माला है, तो सभी आत्माएं वास्तव में परमात्मा के गले का हार बनती हैं, और जो चुनी जाती हैं, जो परमात्मा को के साथ मतलब जो है ना सहयोगी बनती हैं, तो वही परमात्मा के गले की माला बनती है। माला का मतलब भी हमारे पास, हमारी बुद्धि में ऐसा बना हुआ है कि जैसे समझते हैं कि जो है ना धागे में पिरोई गई तो वो माला हो गई, परंतु माला का मतलब है वो आत्माएं जो किसी विशेष कार्य को करने में साथी या सहयोगी बनती हैं। परमात्मा इस समय आकर जो कार्य कर रहे हैं, उनमें जो आत्माएं परमात्मा की सहयोगी बनती हैं, वो परमात्मा के गले की माला हैं, जो साथ मिल कर के काम करती हैं। मतलब बड़ा मुझे कई कई जगहों से मुरली की पॉइंट्स लाइनें दिखाई दे रही हैं, जहां बाबा कहते वो माला तब है जब वो एक मन का दूसरे मन के साथ जुड़ा हुआ हो। ये भी बाबा ने मुरली में कहा। अब वो माला थोड़ा ना कहेंगे कि एक आत्मा वहाँ है, एक आत्मा वहाँ है, एक आत्मा वहाँ। आत्माएं वो माला में आएंगी जो आपस में एक दूसरे से मिल करके सहयोग करके कोई काम करे, उनकी माला है वो। बहुत ये भी माला मुझे मुरली की लाइन दिखाई दे रही है। यदि मन के आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, जुड़ने का कारण एक होता है, जैसे किसी भी कंपनी का या कोई भी, मतलब समझो 50 वर्कर हैं, 60 वर्कर हैं या 1000 वर्कर हैं, वो मिल करके किसी एक टारगेट को बुद्धि में रख के वो उसमें उस कार्य को प्राप्त करने के लिए इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और उस कार्य में लगे हुए सारे, तो वो उनकी एक माला है, वो उनकी एक माला है। यदि समाज के अंदर कोई समस्या आ गई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ग्रुप मिल करके जो कार्य कर रहा है, वो उनकी माला है। जैसे भक्त माला बनाई गई किताब, उस भक्त माला में क्योंकि इन लोगों ने भक्ति की है, तो ये भक्तों की माला है। मतलब एक विशेष प्रकार से कार्य में जो सहयोगी बने होते हैं, उनको माला कहा जाता है। उस संगठन का नाम माला होता है। तो जो आत्माएं परमात्मा के साथ सहयोगी बन के, क्योंकि आज की मुरली यहीं से शुरू की है कि जो आत्माएं परमात्मा के साथ सहयोगी बन के कार्य करती हैं, वो परमात्मा की रुद्रमाला में आती हैं। जो आत्माएं परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर विजयी बनती हैं, वो विजय माला में आती हैं। और ये जो रुंड माला है, ये माँ के गले में डाली हुई है। ये जीव आत्माओं की माला है। ये क्या है? जीव आत्माओं की माला, जो मतलब जिस कार्य के लिए जुड़ेंगी वो रुंड माला कहलाएगी। तो इसमें भी सारी रुंड माला मतलब जीव आत्माएं मिलकर एक कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो उनकी माला है।
इसको हम और यदि बी के ज्ञान के हिसाब से समझना चाहें, जैसे आप मान लो किसी एक इलाके में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, और उस गांव में वो 50 जने, 100 जने, 1000 जने मिल करके अपने गांव के लिए बाबा का ज्ञान दे रहे हैं। उनकी माला है, क्योंकि उनकी माला वो आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। वो उनका एक संगठन है, वो उनकी माला है। और ध्यान से इस बात को समझना है। तो जो आपस में मिल करके एक दूसरे के सहयोग में, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है, वो जितनी भी आत्माएं हैं उनका लक्ष्य एक है, वो उनकी एक माला है। इसी प्रकार से जो मिलकर के कार्य करे, तो शिव बाबा तो बेहद का है ना। जो आत्माएं बेहद की सहयोगी बनती हैं, बेहद में सहयोगी बनती हैं, वो शिव बाबा की माला में आती हैं। जो केवल, हाँ जी, कार्य विशेष की एक माला अलग होती है, हर कार्य हाँ विशेष की हाँ, माला अलग होती ये जो है ना, मुझे बाबा की मुरलियों में कोई कोई लाइन कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। है हाँ हाँ जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार का मंथन पहले मैंने नहीं किया, पर तो अलग अलग टुकड़े टुकड़े का मंथन हुआ। पर तो आज बाबा जैसे बेहद में बात कर रहा है कि कैसे माला का रूप बदल दिया है बाबा ने, बिल्कुल एकदम माला का रूप मेरे सामने बदल हर गया विशेष है। कार्य की विशेष माला होती है। हाँ, ये बाबा ने ये काली अलग, के गले में रुंडमाला क्यों दिखाते भाई जी, पर हाँ, इसका क्या रहस्य है? किसके? काली के गले में रुंडमाला क्यों दिखाते, इसका क्या रहस्य है? पतित दुनियाएं पतित कार्य करते हैं और वो देह समझते हैं, रुंड माना देह, तो वो समझते हैं हमारा संगठन देह का है, देहधारियों के संगठन को उस कहते हैं। तो इसलिए रुंड माला देहधारियों की माला, जो बाबा जीव आत्माएं, जिसको बाबा ने यहाँ पर मुरलियों में हमें क्या कहा कि जो जीव आत्माएं इकट्ठे होकर कार्य करती हैं, वो अपने आप को आत्मा नहीं समझती हैं, वो जीव आत्माएं समझती हैं, वो रुंड माला है। तो वो रुंडमाला में आ जाए। हाँ जी, वो रुंडमाला है वो। हाँ जी, उनकी रुंडमाला है। अब जो जीव आत्माएं समझ के यज्ञ के सेवा कर रहे हैं, परंतु आत्मा समझकर सहयोगी नहीं बने हैं, जीव आत्माएं समझ करके सहयोगी बने हैं, वो रुंडमाला है। और इसलिए वो काली के दिखाया, क्योंकि द्वापुर के बाद ही देह समझ करके कार्य होते हैं, सतयुग में देह समझ करके नहीं होते। काली कलयुग में आएगी, द्वापुर में आएगी, ठीक नहीं, सतयुग में उसका कोई रोल नहीं है, नहीं, है ना। इसलिए उसको काली को दिखाया है कि काली के गले में रुंड हाँ वही मालाएं हैं। विष्णु के या शंकर के गले में रुंडमाला क्यों नहीं दिखाते, काली के गले में क्यों? इसका हाँ, वजह ये है, द्वापर के बाद वाला है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बातें बहुत बाबा जो है ना धीरे धीरे समझाता है, एक साथ नहीं समझाता है। क्योंकि अब कल भी मुरली हमने इसको रिवाइज किया, पढ़ा था, पर आज भी इसको हम देख रहे हैं। आज जितनी बात क्लियर हो रही है, कल उतनी क्लियर नहीं थी। मुरली वही है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार पॉइंट हाँ अलग हाँ, दिशा से बिल्कुल क्लियर होता बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर आपका पेशेंस है कि अब आप सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो चलो भैया मुरली खत्म होने और वाला है। मंथन करते उसमें ज्यादा, नहीं तो खुद अकेले पढ़ लो तो कुछ क्लियर नहीं होता। अकेले पढ़ें या सबके बीच में पढ़ें, परंतु हम टाइम बाउंड होकर पढ़ें, हाँ हम उस बात को समझने का विचार ना करें, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। मेरू मतलब युगल दाना, युगल दाना कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की, माला किसकी हुई? बच्चों की। कितना क्लियर शब्द है, बाकी माला हुई बच्चों की, बाकी आत्माएं जो है उसके अंदर जुड़ गई हैं, उसको रुद्र माला कहा जाता है। रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है। रुद्र माला क्यों कहा? रुद्राक्ष, रुद्र की आंख बना दी, मतलब दुनिया ने एक बीज को चुना, गोल बीज होता है, उसका नाम रुद्राक्ष रख दिया। मर्जी किसी का नाम रख दो। अब उन्होंने, दुनिया ने तुलसी के, बोले जी तुलसी की लकड़ी की माला बना के पहनो, तो तुलसी की माला बना दी। आप मार्केट में जाएंगे, पहले होता था तुलसी की माला मिलती थी कि तुलसी की माला बनाइए जी।
इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है, अंत में आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला है। प्रश्न उठेगा ना, विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। कितना क्लियर कर रहे हैं? विष्णु की माला क्या कहेंगे? चैतन्य जीव आत्माओं की माला। समझ में आ रहा होगा? खाली आत्माएं नहीं, रुद्र में आत्माएं आएंगी और विष्णु की माला में कौन आएंगी? जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए उनका पूजन होता है। कब होता है पूजन उनका? द्वापुर में। उनकी भी मूर्तियों का पूजन होता है, उनको पूज्य कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पूज्य। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, परंतु सतयुग में उनकी कोई पूजा नहीं करता, त्रेता में उनकी कोई पूजा नहीं करता। पूजा शुरू होती है द्वापुर से। जब पूजा जाता है तो उसको पूजनीय कहा जाता है। जब उनके अंदर वो गुण होते हैं, वो संस्कार उनके जीवन में होते हैं सतयुग त्रेता में, तब उनको पूज्य कहा जाता है। उनको पूजनीय या पूजन नहीं किया जाता, उनका पूजन नहीं होता है। सतयुग में कोई, हाँ जी आप नारायण हो, जरा बैठ जाओ, हम आपके पांव धोएं, हम आपकी आरती करें, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं करता सतयुग में। क्योंकि चैतन्य जीव आत्माओं की माला विष्णु के गले की माला बनती है। वैजंती माला जो विजय प्राप्त करते हैं, और विजय प्राप्त कौन करेंगे? जीव आत्माएं। और आत्माएं जो क्या करते हैं? शिव बाबा की सहयोगी बनती हैं, आत्मा समझकर आत्माओं की सेवा करती हैं, आत्माओं को ज्ञान देती हैं उनका वो गायन करते हैं। कब गायन करते हैं? गायन भी करेंगे जाकर जब पूजन होता है, क्योंकि अब उनको कब गायन करना है? क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्र माला, वह माला वे तो सिर्फ आत्माओं की है। क्लियर हो रहा है? रुद्र माला क्या होगी? सिर्फ आत्माओं की माला, आत्मा उसमें जीव आत्माएं नहीं है। वैजंती माला में आएंगे जीव और आत्माएं, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वे तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। रुद्र माला की पूजा नहीं कर सकते, आत्माओं की माला की पूजा नहीं कर सकते। ना आत्माएं दिखाई देती हैं और ना परमात्मा दिखाई देता है। जब नाम ही है सिमरनी, उस माला का नाम क्या है? सिमरनी। उनका नाम सिमरण करते हैं, याद करते हैं। अब याद करने का अर्थ जो है भक्ति मार्ग में विकृत हो गया। उन्होंने समझा हमने उनका नाम बैठकर सिमरण करना है, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या किसी ने और शब्द दे दिया, किसी ने और शब्द दे दिया। वो उन शब्दों का बैठ करके क्या कर रहे हैं? सिमरण कर रहे हैं। जो भी दाने हैं वे आत्मा, वे तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। सिमरण, जो भी दाने हैं, जो भी आत्माएं हैं, वे तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। जब कहाँ होते हैं? जब शरीर में होते हैं। दाने तो ब्राह्मणों के हैं। दाने किसके हैं? ब्राह्मणों के। सिमरण किसको करते हैं? ये तो किसी को भी पता नहीं, ये तो किसी को भी पता नहीं कि सिमरण किसको करते हैं। ये है ब्राह्मण, ये हैं ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, जो अब बीके बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, वो आत्माएं। क्योंकि ब्राह्मण किसी देह को नहीं कहेंगे, ये भी हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ब्रह्मा किसी देह को नहीं कहेंगे,
उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है दुनिया में, परंतु वास्तव में वो कार्य करने वाली आत्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता ब्रह्मा इस स्थूल दुनिया में रहने वाला है। ये अंतर भी बाबा ने मुरलियों में कितनी बार अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से हमें समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा तो इस धरती पर चाहिए, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं उनको याद करते हैं। जगत अम्बा, देवियां आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पूजने लायक कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। परंतु पूजे कब जाते हैं? ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। द्वापुर में पूजन द्वापुर में होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का पूजन नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। हम संगम पर पूजे नहीं जा सकते, सतयुग त्रेता में पूजे नहीं जा सकते। पूजन कब होगा? द्वापुर। और कलयुग में क्या होगा? कलयुग में पुजारी, कलयुग में पुजारी अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू करेंगे। हम पूज्य से पुजारी बन जाएंगे। ब्रह्मा ने अपनी पहले पूजा शुरू नहीं की। वो आए, उन्होंने विक्रमादित्य के रूप में शिवलिंग रखा, शिवलिंग की पूजा की, अपनी पूजा नहीं की। बाद में उनके लिए दुनिया ने शास्त्र लिखे और उन शास्त्रों में उनकी पूजा करना शुरू कर दी। कृष्ण का सबसे पहले मंदिर बनाया, कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दिया। परंतु स्वयं कृष्ण की पूजा नहीं की, स्वयं कृष्ण ने अपनी पूजा नहीं की, उसने पूजा शिव की। अब जिनको कृष्ण से ज्ञान मिला था, ब्रह्मा बाबा से ज्ञान मिला था, उन्होंने कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने शिव के बाद कृष्ण को ले लिया, फिर विष्णु को ले लिया। तो विष्णु खुद, ब्रह्मा बाबा खुद अपनी पूजा नहीं करते। इसलिए जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो अपनी पूजा नहीं करते। 33 करोड़ देवी देवताओं को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। कोई भी देवी देवता ले लो, वो शिव की पूजा कर रहा है। तो कलयुग में आकर हर एक अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनको ये भी भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा भी कलयुग में आकर अपनी ही पूजा करना, विष्णु रूप की भी पूजा करना शुरू कर देता है। लास्ट में दिखाया है कि ब्रह्मा बाबा अपने विष्णु रूप की भी क्या करते थे? पूजा करते थे। और उन्होंने ज्ञान में आने से पहले ही लक्ष्मी को अपनी दासी के रूप में देखना पसंद नहीं किया कि इसको अलग कर दो, आजाद कर दो। ज्ञान में आने से पहले उसको आजाद किया। आत्मा पवित्र है, परंतु वे पूजी नहीं जा सकती। आत्मा की पूजा नहीं की जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए, पर हमें समझ में आया हुआ होगा तब तो हम उसको समझा सकेंगे। यदि हमें ही नहीं समझ में आया होगा, हम किसी को क्या समझाएंगे? तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्री मत पर खुद पावन बनते हो। श्री मत पर तुम क्या बनते हो? खुद पावन बनते हो। तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाएगी, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। कितनी लाइन क्लियर करके लिखी है? बैठकर विचार सागर मंथन करो तो रिजल्ट निकलेगी। बिना विचार सागर मंथन के रिजल्ट नहीं निकलेगी।
मतलब सारी बातें देखो ना, बाबा क्या क्या बता के जा रहा है। वो तो हम करें क्या, हमारे पास मुरली सुनने का ही टाइम नहीं है, मुरली पढ़ने का, मंथन करने का तो टाइम है ही नहीं। जब आत्माएं सालिग राम रूप में हैं तब पूजी जाती है। जब आत्माएं क्या बन जाती हैं, सालिग्राम, सालिग्रामों की पूजा होती है, आत्माओं की पूजा नहीं होती। शिवलिंग की पूजा होती है, शिव की पूजा नहीं होती। क्योंकि शिव को क्या क्या करे, कहाँ रखे, किसके ऊपर क्या चढ़ाए, आत्माओं के ऊपर क्या चढ़ाए। मिट्टी का शिवलिंग बना के रख दिया, उसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ा दी, ये लो जी चढ़ा दो यहाँ पर। उसने खाना कुछ है नहीं, उसके ऊपर सब कुछ रख दो, फिर पंडित जी खा जाएगा। हमारी मौज थी, ये भ्रम दूर हटा के ना बाबा ने गड़बड़ कर दिया है, सारे बेचारे पंडितों का रोजगार खराब कर दिया। रोजगार खराब कर दिया। हाँ, बड़े मजे से सारे दे के जाते थे, हम खाते पीते मौज करते थे, सबको बुद्धू बना के खाते थे। सबको बुद्धू बना के खाते थे। चलो, ये भी, वो भी टाइम था, ये भी टाइम है, बहुत अच्छा है। वो भी ड्रामा में नून था। बिल्कुल, जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, सालिग्राम की भी पूजा होती है। क्योंकि आत्मा पवित्र है, उन पवित्र आत्माओं की पूजा होती है, शरीर नहीं। आत्माओं की पूजा होती है, शरीर की नहीं, परंतु वो आत्मा है नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, तुम आत्माओं का सिमरण किया जाता है, बाप का सिमरण किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, ये माला जैसे साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत का को स्वर्ग बनाया, तुमने भारत को क्या बनाया, स्वर्ग बनाया। ये रुद्र यज्ञ रचा, जो पूजा करते हैं उनमें, उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं। उसमें क्या होते हैं, सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं कौन कौन? ज्ञान गंगाएं थी। किनका सिमरण किया जाता है? जो ज्ञान गंगाएं बनी, जिन्होंने ज्ञान का जो है ना प्रवाह में जिनको जिनको स्नान कराया, वही सिमरण करेंगे ना। जिनको आपने ज्ञान स्नान करवाया ही नहीं, वो आपको सिमरण क्यों करेंगे भाई? जिनको आपने ज्ञान स्नान करवाया नहीं, वो आपको क्यों सिमरण करें? जो परमात्मा के समान ज्ञान स्नान कराने के निमित्त ज्ञान गंगाएं बनेगी, उनको, उन आत्माओं को सिमरण किया जाएगा। वो तो है ज्ञान का सागर, शिव बाबा तो है ज्ञान का सागर। ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा क्या है, बड़ी नदी है। ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की हैं, बड़ी छोटी नाले, कुछ तालाब, अलग अलग प्रकार से बाबा कैसे कैसे समझाते हैं। अनेक प्रकार की होती हैं, नंबर वार। जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है, मानसरोवर, जिनमें अच्छा ज्ञान है। परंतु वहां जाकर के कोई डुबकी लगाएगा तो, क्योंकि वहां का पानी एकदम साफ है, पीने लायक है, मतलब प्योर वाटर है। क्योंकि वो सारा पानी स्टीम बन करके गया है, इसलिए बरसात के पानी को एकदम प्योर वाटर समझा जाता है। मुझे याद आता है जब बरसात के पानी की बात आती है, क्योंकि हम कभी, हमारे पिताजी कभी ये बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखते थे। उस टाइम ट्रक की बैटरियां वगैरह, तो हमारा
एक कस्बा सा था, तो वहाँ से जो भी ट्रक गुजरते थे पूछते थे, हम ये शीशे की बोतलें लेकर के बरसात के पानी को इकट्ठा करके भर के रखते थे। तब ये जो है ना पानी हर जगह नहीं मिलता था जो बैटरियों में पानी डाला जाए, तो बरसात के पानी को ही उसमें डाला जाता था। बैटरी का पानी हम वही समझते थे। आजकल तो मशीनों से बनाया जाता है, परंतु वो पानी प्योरेस्ट एकदम प्योर पानी होता है और उसको जो है ना डाला जाता है। आरओ का पानी फिर भी गला खराब होगा। आरओ का पानी बैटरी में डालने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, और बरसात का पानी किया जाता है एकदम। उसमें ये ध्यान रखना होता था कि एक बरसात हो जाए ताकि वातावरण साफ हो जाए, फिर उस पानी को बोतलों में भर के रखते थे। उस जमाने में 5 रुपए की बोतल बिकती थी। और मतलब यदि उसको देखें तो आज के हिसाब से तो मतलब 50 रुपए की भी बोतल कहो। जो प्रोसेस भाई आप बता रहे हैं मैंने स्वयं किया है। हाँ, बिल्कुल किया होगा। अभी भी ऐसे होता है क्या? अब भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है नहीं। और आजकल तो है ना क्या है कि आपको बहुत ही सस्ता और तैयार मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जांच करना ज़रूरी है। क्योंकि बरसात का पानी यदि शुद्ध नहीं है तो उसकी शुद्ध की पहचान करने की विधि बताई हुई है उसके अंदर। मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। आप बल्ब को लेंगे, मतलब सीरीज में लेकर के उसकी एक तार फेस में देंगे, एक तार न्यूट्रल में देंगे, और एक तार उसको जो पानी में डाल देंगे, और इसको बल्ब जल गया तो समझ लो कि पानी शुद्ध नहीं है। और मतलब सीरीज ब्रेक करके ना एक तार को काट करके पानी में डाल देंगे बीच में, और दूसरी तार को उसमें डाल देंगे। जैसे मतलब समझो कि बल्ब से 2 तारें आ रही हैं, एक तार तो डायरेक्ट उसमें स्विच में लगा दें, एक तार को बीच में काट कर पानी में डाल दें, और दूसरी तार पानी में डाल करके उसे, ये पानी बीच में हो तो यदि बल्ब जल गया तो समझ लो कि पानी शुद्ध नहीं है। बल्ब नहीं जलना चाहिए, तब पानी शुद्ध होता है। शुद्ध पानी बल्ब को जलने में कुचालक का काम करता है, और वो जो है ना बैटरी की लाइफ को बनाता है, और नहीं तो बैटरी को शॉर्ट कर देता है, पानी खराब कर देता है। इसलिए सामान्य पानी नहीं डाला जाता। तो मतलब मेरे को इसलिए याद आया कि मानसरोवर में पानी एकदम बरसात का पानी होता है, और एक तो बहुत ऊंचाई पर है मानसरोवर, बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ पर पानी एकदम प्योरेस्ट है। वहाँ ये धूल मिट्टी नहीं उड़ती, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ बर्फ होने के कारण वहाँ तक ये धूल मिट्टी कचरा गंध वहाँ कोई नहीं जाता। और वहाँ जाने के लिए आत्मा जो भी वहाँ पहुँच सकती है, तो वो भी आज हमारे पास साधन हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अदरवाइज वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था, इजी नहीं था। परंतु वो पानी क्या था? शुद्ध था। बाकी उससे शरीर साफ होगा, आत्मा साफ नहीं होगी। उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। वो तो कौन सा मानसरोवर? बाबा कहते ये है, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरन कहते हैं ना, सिमरनी माला को क्या कहा जाता है? सिमरनी कहते हैं ना। सिमरन करो, वे तो सिर्फ राम नाम कहते रहते हैं, परंतु वो क्या करते रहते हैं? राम राम कहते रहते हैं, या कोई और नाम उनको गुरु ने दिया है, वो उस गुरु का नाम जपते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं, जो इस समय यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को ज्ञान गंगा बन के बाबा से मिलाने में सहयोगी बनेंगे, वही उनका सिमरन होगा ना। जिन्होंने उनको सुख दिया, जिनको परमात्मा ने डायरेक्ट सुख दिया, तो वो परमात्मा को याद करेंगे। जिन्होंने परमात्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त, दूसरे अन्य आत्माओं से ज्ञान प्राप्त किया, वो उनको याद करेंगे। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला, मेरू क्या हो गया? ब्रह्मा सरस्वती। सबसे पहले शिव बाबा, फिर उसके बाद कौन आया? सबसे ज्यादा काम किसने किया? मम्मा बाबा ने किया, तो उनका जो है ना दाना बन गया।
और उसके बाद नंबरवार जिसने जितना ज्यादा पुरुषार्थ किया वो उतना मन के पहला मन का बनेगा। अब भाई जी हाँ जी, इसका भी देखिए फूल को अलग रखा माला से, हाँ इसका रहस्य भी बिल्कुल मतलब कितना एक एक पॉइंट कितना गहरा है। बिल्कुल। और कितना क्लियर कर दिया कि 108 में आने के लिए क्या करना होगा, 108 में आने के लिए क्या करना होगा, ये भी कितना क्लियर कर दिया कि उतनी बड़ी गंगा बननी होगी, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक ज्ञान पहुंचाने में सेवा करनी होगी। बाप समान बन के जितना आत्माओं की आप सेवा करेंगे उनके लिए आप सिमरने लायक बनेंगे। वही आत्माएं आपका सिमरण करेंगी। जिनको आपने ज्ञान का रास्ता दिखाया नहीं, बाबा से मिलने में सहयोग दिया नहीं, उसको क्यों कोई सिमरण करेगा। कैसे नशा चढ़ाता है बाबा, कैसे पागल बनाता है, दीवाना बनाता है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। अच्छा, माला सो विष्णु की, एक कहां से विष्णु पे आ गया। फूल फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं वो रुद्रमाला में आएंगे। फिर रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। पहले वो रुद्र माला बनेगी, फिर वही आत्माएं क्या बनेगी, विजय जब प्राप्त, वो जीव के साथ जीव आत्माएं विजय प्राप्त करेंगी, वो फिर विष्णु की माला बनेगी। वही 108 की माला में आएगी, वही विजयी बनेगी ना। वैजंती माला में कौन आएंगी, जो पहले रुद्र माला बनेगी, जो गायन योग्य बनेगी, जो सेवाएं करेंगी, वही सेवा करने के बाद वैजंती माला में भी वही आएंगी ना। अब कृष्ण ने सबसे ज्यादा सेवा की तो सबसे पहले उसी का जन्म होगा। राधा दूसरे नंबर पर चली गई, बाकी 108 आत्माएं वो पहले पहले आएंगी। वो क्या बनेगी, जीव आत्माएं, जीव आत्मा बनेगी और वो विष्णु के गले का हार बनेगी, विष्णु की माला बनेगी, वैजंती माला उसे कहा जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा रुद्र माला क्या है और वैजंती माला क्या है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो। अभी तुम क्या हो, सिमरन लायक। जब तुम पूज्य बनेंगे तब पूजने लायक बनेंगे। जो पूज्य देवी देवता बनेंगे वही तो द्वापर में जाकर पूजने लायक बनेंगे, पूजनीय बनेंगे। बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अब इसकी पूजा कैसे कर देवे। जब सतयुग में आप आत्मा, जीव आत्मा, आप जो है क्या बनते हैं, पूज्य पवित्र जीव आत्मा बनते हैं, तब आप पूज्य हो जाते हैं। तब आपका आत्मा भी पवित्र होती है, शरीर भी पवित्र होता है, तो तुम्हारी पूजा, तुम पूज्य कहलाते हो। आप पवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र बनाए तब उसकी पूजा होगी। और पूजा उस समय नहीं होगी, पूजा द्वापर में होगी, तब आप पूज्य बन जाएंगे। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो, तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं, सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजय माला में नंबर वार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य, ये बातें बड़ी गुह्य हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी, गॉड तो एक ही है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते। तो और कैसे
समझेंगे। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वे पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जर्जरी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वे सर्व के सद्गति दाता हैं। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके। वे तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापना करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व का सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अन पर पड़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहां मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे, उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर्स संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों ही हो जाएंगे। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है। सूर्यवंशी कौन होती है? सारी डिनाइस्टी हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती है। होंगे वो भी सूर्यवंशी, होंगे वो भी सूर्यवंशी, होंगे वो भी लक्ष्मी नारायण, होंगे वो भी लक्ष्मी नारायण। परंतु अब हमें समझ में आया, लक्ष्मी नारायण उनके अवस्था होगी, उनकी स्टेज होगी कि सारे प्रजा, राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी होगी। राजा भी उन धारणाओं को अपने जीवन में धारण करेगी, प्रजा भी उन धारणाओं को अपने ऊपर धारण करेगी। तो सभी नर नारायण और सभी नारी लक्ष्मी होंगे। गाया भी हुआ है प्रभु तेरी सदगति की लीला। प्रभु तेरी सदगति की लीला, परमात्मा की लीला है कि कैसे जो है ना आकर के सारे संसार की आत्माओं की सदगति करते हैं। तुम कहते हो वह बाबा, दुनिया वाले कहते हैं प्रभु तुम्हारी लीला, और तुम जानते हुए क्या कहते हो? वह बाबा आपकी गत मत न्यारी। सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। ये मुरली जो है ना सबसे न्यारी है। ये है बाबा की श्रीमत, यही सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। दुनिया वाले तो निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वे भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े,
जहां हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब बातें सब कितनी समझने की बातें हैं। वे तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है। वे तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी हैं फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि ये मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वे ऐसे ऐसे पत्र लिखें। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती हैं। वे हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। मंदिर से भी घर उनके क्या होंगे? ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? वे सारी मिल्कियत कहाँ गई? मतलब यहाँ पर तो ध्यान देने वाली बात है। बाबा ने कहा है उनके घर बहुत ऊंचे होंगे, और इस ऊंचे का मतलब कौन समझाएगा मुझे? ऊंचे का क्या मतलब होगा? लक्ष्मी नारायण के घर ऊंचे होंगे, इस ऊंचे का मतलब क्या है? भाई जी बड़े होंगे। कितने ऊंचे होंगे? 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल? नहीं, बाबा ने तो बताया ना एक मुर्गी में कि एक एक का एक शहर जितना राज्य होगा। हाँ जी। बाबा ने एक मुर्गी में बताया ना कि एक एक राजा का जो घर होगा वो एक शहर जितना होगा। तो ऊंचे नहीं होंगे? ऊंचे जरूरत नहीं होगी ऊंचे करने की, क्यों? बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि लोग कम होंगे। क्योंकि वहां जमीन अथाह है, इसलिए वो जमीन पर बनाएंगे, बड़े बड़े बनाएंगे। मतलब यहाँ मैंने ऊंचा ऊंचा कहने के कारण इसलिए लिया क्योंकि बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है, वहां के महल जो है ना, मंजिलों में ऊंचे नहीं होंगे, वहां के वैभव में ऊंचे होंगे, गुणवत्ता में ऊंचे होंगे। सेकंड मंजिल बनाने की जरूरत नहीं होगी उनको कि दूसरी मंजिल बनाए। कितने हमारे स्वर्ग के सीन जो बनाए हुए हैं उसमें उन्होंने आज के हिसाब से मल्टी मंजिल स्टोरी जो है ना बिल्डिंगें बनाई हैं, परंतु नहीं होंगे वहां, इस प्रकार से ऊंचे नहीं होंगे क्योंकि जमीन की कमी नहीं है। जमीन की कमी हो तो ऊंचे बनाए जाए। ठीक है कि नहीं? तो वहां मंजिलें नहीं होंगी, बाबा ने बड़ा क्लियर किया हुआ है। वैभव वहां जो होंगे वो ज्यादा होंगे। जो जयपुर में गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहां हवा महल है। हवा महल जाकर के हमने देखा, मतलब वहां चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, दरवाजे ही दरवाजे, खिड़कियां दरवाजे, बस खुला है एकदम। बस छत है और चार दीवार, चार साइडें बनी हुई हैं, और साइडें भी मतलब आपस में खुली हुई हैं। हवा ज्यादा है, और उसको हवा महल को बहुत ऊंचा बनाया है, और शीश महल को ऊंचा नहीं बनाया। शीश महल एक ही मंजिल में बना हुआ है। वो क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, मतलब वहां पर सारा ग्राउंड ही ग्राउंड है, किले के अंदर है वो,
और हवा महल जो है ना ऊंचा बनाया है, ताकि नीचे के मकान तो हवा रोक लेंगे ना। आप अपनी ऊंची मंजिल में चले जाओ, आपको किसी प्रकार की भी हवा अपने आप ही आपके पास आएगी, इसलिए उसका नाम हवा महल है। तो ये मतलब वही मैं एक ही जयपुर के अंदर एक तरफ शीश महल है और एक तरफ क्या बोलते हैं हवा महल है। वहाँ शीशे ही सारे शीशे लगे हैं। अब शीशे शीशे लगाए हैं तो वो सिर्फ एक ही मंजिल में लगाया है, उसको ऊपर नहीं बनाया है, जबकि दोनों लगभग एक ही टाइम के बने हुए हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे, उन्हों से तो उनके घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसे होगा? वे सारी मिल्कियत कहाँ गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंदर खाएंगे। तो उन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते हैं, तुम भी देते जाओ। बाबा ज्ञान तुम्हें दे रहा है, फ्री में दे रहा है, अखुट खजाना है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सारा मदार धारणा पर है, जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कोड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती और कोड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कोड़ी से हीरा बनते हो। ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया, कब किसने दिया, ये कुछ भी नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये एक वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वे स्थायी नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी तो किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? हाँ, तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर ना पाए, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। जो ज्ञान धन मिलता है
उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। अटेंशन देकर क्या करनी है? पढ़ाई पढ़नी है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण है, कल्याण भरा हुआ है। क्यों? क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ ही नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बताओ, ऐसा भी कोई बाप होता है? ऐसा भी कोई टीचर होता है? कहता है हो जाए नुकसान समझो हो गया है कल्याण। अजीब पढ़ाई है। इस पढ़ाई को गले उतारने में मेहनत करनी पड़ती है। भाई जी, हाँ जी, यही क्वेश्चन मैंने सुबह आपसे किया था। हाँ मैं वही देख रहा था। जी, यानी बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। खत्म। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है विनाशी धन वाले जितना कितना कमाते हैं। विनाशी धन वाले कितना कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसलिए वे निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हो नहीं। ओम शांति।